ज़रा एक पल रुकिए और यह वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो सच आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो सच है जो हर इंसान की मृत्यु से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन आपकी आत्मा क्या देखेगी? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या सच में हर कर्म का हिसाब होता है? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सामना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर मरता है तो आत्मा जाग जाती है। उस पल आत्मा देखती है अपना शरीर, अपना परिवार, अपनी दौलत, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती। उसके बाद शुरू होती है यमलोक की यात्रा। और यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण कहता है यमलोक में आत्मा से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसके कर्म खुद बोलने लगते हैं। हर झूठ, हर छल, हर अन्याय, हर अहंकार, सब एक एक करके आत्मा के सामने आ जाता है। और तब आत्मा समझती है कि सबसे बड़ा दंड नरक नहीं बल्कि पछतावा है। कहा जाता है यमलोक में न धन चलता है, न पद, न पहचान। वहां सिर्फ कर्म का वजन तोला जाता है। जो इंसान जीवन में कहता था अभी बहुत समय है, वही आत्मा वहां रोती है और कहती है काश मैंने सही समय पर सही कर्म किए होते। गरुड़ पुराण कहता है पाप सिर्फ कर्म से नहीं, नियत से भी बनता है। अगर किसी का दिल दुखाकर आप मुस्कुराए तो वह पाप आपका पीछा मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ता। अब जरा यहाँ रुकिए। अगर मृत्यु के बाद इतना भय है तो सवाल यह है कि इंसान जीते जी क्या करे? यही सवाल हमें रामायण में मिलता है। रामायण मृत्यु की नहीं, जीवन को सही ढंग से जीने की शिक्षा है। भगवान राम जानते थे कि उन्हें वनवास मिलेगा, वे जानते थे कि सीता माता का हरण होगा, वे जानते थे कि युद्ध भी होगा। फिर भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे साथ ही क्यों। रामायण हमें सिखाती है धर्म वह है जो कठिन समय में भी न छोड़ा जाए। भगवान राम के पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने सुविधा नहीं चुनी, उन्होंने धर्म चुना। और अब रावण को देखिए, रावण बहुत विद्वान था, शक्तिशाली था, शिव भक्त था, फिर भी उनका अंत हुआ। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान उसके अहंकार से हार गया। रामायण साफ कहती है अहंकार सबसे बड़ा पाप है। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद का सच बताता है और रामायण मृत्यु से पहले का रास्ता दिखाती है। जो इंसान रामायण के मार्ग पर चलता है उसे गरुड़ पुराण से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिसके कर्म शुद्ध है उसके लिए यमलोक भी न्याय का स्थान है, दंड का नहीं। आज का इंसान भगवान से डरता है लेकिन अपने कर्मों से नहीं। वह मंदिर जाता है लेकिन दिल में छल रखता है। वह पूजा करता है लेकिन दूसरों को दुख देता है और कहता है भगवान मुझे बचा लेंगे। शास्त्र कहते हैं भगवान माफ़ कर सकते हैं
लेकिन कर्म आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए याद रखिए, जो जीवन में धर्म चुनता है उसे मृत्यु में डर नहीं लगता, और जो जीवन में अधर्म चुनता है उसे मृत्यु सोने नहीं देती। अगर यह सच आपके दिल तक पहुंचा हो तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए सब मिलकर जय श्री राम।